हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं महाभारत काल के महान योद्धा पितामह भीष्म के बारे में कि उनको वाणों की शैया कैसे प्राप्त हुई। दोस्तों, भीष्म पितामह को वाणों की शैया क्यों प्राप्त हुई, इसके पीछे महाभारत में आध्यात्मिक, नैतिक और कर्म सिद्धांतों से जुड़े हुए कारण बताए गए हैं। दोस्तों, भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु के प्रेम के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भयंकर प्रतिज्ञा ली थी और जीवन भर हस्तिनापुर की रक्षा की। उन्होंने धर्म और कर्तव्य के लिए दोस्तों कई बार आत्म बलिदान भी किया। दोस्तों, लेकिन महाभारत का सबसे प्रमुख नैतिक दोष भीष्म पितामह पर यही आरोप लगाता है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब वे सभा में उपस्थित होते हुए भी कुछ नहीं बोले। दोस्तों, वे धर्म को जानने वाले थे लेकिन सत्ता और कर्तव्य के भ्रम में चुप रहे। द्रौपदी ने भी उन्हें उस समय प्रश्न किया था कि धर्म क्या है। बाद में स्वयं भीष्म ने स्वीकार किया कि वे उसमें राजधर्म और कुल धर्म के द्वंद्व में फंसे हुए थे। उन्होंने दुर्योधन का नमक खाया था। दोस्तों, भीष्म को पिता से वरदान प्राप्त था कि वे अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकते हैं। इसलिए जब अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके उन्हें वाणों में घायल किया तब भी वे ना मरे बल्कि वाणों की सैया पर लेटकर सूर्य की उत्तरायण में आने का इंतजार करते रहे। दोस्तों, वाणों की सैया उन्हें इस प्रतीक्षा में मिली। यह प्रतीकात्मक भी है कि उन्होंने जीवन भर धर्म के नाम पर अनेक कष्ट सहे और अंततः उनका शरीर भी पीड़ा सहते हुए धर्म की प्रतीक्षा में पड़ा रहा। दोस्तों, महाभारत में कर्मफल का सिद्धांत स्पष्ट है। भीष्म ने बहुत से अच्छे कार्य किए लेकिन उनके कुछ कर्म भी, जैसे कि अम्बा के साथ अन्याय। दोस्तों, भीष्म को और दूसरा अन्याय हुआ द्रौपदी के अपमान पर मौन रहना। इन सभी के प्रतीकात्मक फल उन्हें वाणों की पीड़ादायक शैया के रूप में मिला। दोस्तों, भीष्म पितामह को वाणों की सैया इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि उन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया लेकिन कुछ निर्णय क्षणों में वे मौन रहे और अधर्म को उन्होंने सहा। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था और उन्होंने उन कर्मों का फल भोगा जो अधर्म के समर्थन में वे मौन रहकर किए थे। दोस्तों, तो महाभारत का ये महान योद्धा जिसके साथ की ये सब हुआ, धर्म, कर्तव्य और प्रतिज्ञाओं का प्रतीक भीष्म पितामह एक योद्धा जो इच्छा मृत्यु का वरदान पाकर भी अंत तक धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। लेकिन एक प्रश्न हमेशा खड़ा रहता है कि भीष्म पितामह को वाणों की सैया क्यों मिली। तो दोस्तों, इसलिए भीष्म पितामह को वाणों की शैया मिली क्योंकि उन्होंने अम्बा के साथ भी अन्याय किया था और द्रौपदी के साथ भी अन्याय किया था। क्योंकि जब द्रौपदी की इज्जत लूटी जा रही थी तब भी वे राजसभा में सबसे बड़े थे, फिर भी वे चुपचाप तमाशा देखते रहे। भीष्म पितामह को चाहिए था कि उसी क्षण दुर्योधन का शीश धड़ से अलग करता, ना तो द्रौपदी का चीरहरण होता और ना ही दुर्योधन तो कभी भी भीष्म पितामह का मुकाबला नहीं कर सकता था। ऐसे ही उन्होंने अम्बा के साथ भी किया। अम्बा ने अगला जीवन शिखंडी के रूप में जन्म लिया और महाभारत युद्ध में शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पर वाणों की वर्षा की। भीष्म ने शिखंडी पर अस्त्र नहीं चलाया क्योंकि वह स्त्री रूप में जन्मा था। इस प्रकार भीष्म को उन्हीं के पुराने कर्मों के कारण उन्हीं के द्वारा रोके गए शस्त्रों से घायल होना पड़ा। दोस्तों, तो ये थी गंगा पुत्र भीष्म की कहानी कि उन्हें वाणों की शैया कैसे प्राप्त हुई
और एक तो ये भी कहानी है कि